तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। आज आप मुझे देख रहे होंगे पहाड़ी गेटअप में। तो ये है हमारी शान, उत्तराखंड की शान। तो ये गेटअप को पहन के कुछ अलग वाला फील आता है, तो मुझे आज बहुत अच्छा फील आ रहा है। और इसको पहनने का एक मुख्य कारण है क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, पर जो भी हमारा उत्तराखंड का त्यौहार आता है उसके बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ बताते रहती हूँ और आप लोगों को जो भी पता है उसके बारे में जानकारी भी लेते रहती हूँ। तो फिर आज भी है कुछ खास दिन। आज है हमारा कुमाऊं का प्रसिद्ध खतड़वे का त्यौहार। तो जी आप लोगों को खतड़वे त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी चल रही हैं आपकी खतड़वे की तैयारियां, क्योंकि अभी जब ये वीडियो अपलोड होगा तब आप अपनी खतड़वे की तैयारियां कर रहे होंगे और इस वीडियो के थोड़ी देर बाद आप खतड़वा बनाएंगे। तो फिर आप सबको खतड़वे की हार्दिक शुभकामनाएं और बताना आप लोगों ने कैसे खतड़वा बनाया और किन किन के लूटे जलाए खतड़वे में। तो फिर अब बातें करते हैं कम और करते हैं खतड़वे की बात। तो खतड़वा त्यौहार हमारे कुमाऊं मंडल में बनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में भी शायद चंपावत या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, पर उतना नहीं बनाया जाता है जितना कुमाऊं मंडल में बनाया जाता है। कुमाऊं में ये खतड़वा पर बहुत पहले से बनाते हुए आ रहे हैं लोग। हमने भी इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बचपन में हम लोगों को बताई गई हैं ये कहानियाँ कि इसके बीच युद्ध हुआ, कुमाऊं का कोई राजा था, गढ़वाल का कोई राजा था, ये था वो था, मतलब बहुत सारे वो गैराड़ की जोशी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी कहानियाँ इस पे है। मैं उन कहानियों के बारे में बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कहानियाँ सही हैं, क्योंकि बहुत वो बद्रीदत्त पांडे जी की किताब में भी मैंने ये पढ़ा था कोई, पर उनकी जो नई वाली बुक आई थी फिर उसमें से इस कहानी को हटा दिया गया था। तो फिर उन कहानी का जिक्र करना टाइम वेस्ट होगा। तो फिर वो कहानियाँ जहाँ तक हमने सुनी हैं, हमें बताई गई हैं, तो वो कोई मतलब वो उन्हें कोई सत्य नहीं माना गया है। वो कहानियाँ ऐसे ही बनाई हुई कहानियाँ हैं, माना जाता है, बोला है उसमें ऐसा हुआ था, कहीं नहीं बोला है, हर जगह बोला है कि ऐसा माना जाता है। तो माना जाता है से हम श्योर नहीं हो सकते हैं, तो वो कहानियाँ तो हमारी सही नहीं हैं। तो जितना मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको खतड़वे शब्द से कुछ शब्द निकल के आ रहा है, इस चीज़ को जानना है जिसे मैंने जाना है। तो खतड़वे का मतलब एक शब्द निकलता है खतड़वे से, खतड़ का मतलब हमारे उधर खतड़ बोलते हैं रजाई को हमारे उधर खतड़ बोला जाता है कुमाऊं भाषा में। तो फिर सबसे पहला रीज़न तो यही है खतड़वे का कि इस दिन से एक रजाई के बराबर ठंड शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं खतड़ बराबर जाड़। तो हमारी जो अम्मा लोग थी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आग जब जलाते हैं खतड़वे की, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो उसमें आग सेकते थे और बोलते थे हे भगवान खतड़ बराबर जाड़ जन हो। तो इसका मतलब ये भी है कि आज से थोड़ा बहुत ठंड हमारे पहाड़ों में स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो जाड़ों की आगमन के लिए भी होता है खतड़वे का त्यौहार। वो पहले तो गाय का, जो मैंने आपको बताया, गाय के ग्वाड़ को साफ़ करना, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद पकवान बनाए जाते हैं, हम खुद भी खाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं और गाय को टीका लगाते हैं। और फिर गाय के लिए बहुत सारी घास काट के लाते हैं और गाय को घास खिलाते हैं। फिर जब हमारे दिन में शुरुआत होती है खतड़वे की तैयारी की, तो फिर हम खतड़वे के लिए एक वो लाते हैं, भांग की लकड़ी होती है बड़ी सी, मतलब भांग का जो ग्रीन वाला होता है वही भांग की बड़ी सी एक लकड़ी होती है भांग की, वो लेके आते हैं। उसके बाद हम लाते हैं कांस लाते हैं, फूला हुआ कांस, जो वाइट कलर का कांस है। बहुत लोग जानते होंगे कांस के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं मेंशन कर दूंगी ऊपर पर फोटो, ताकि आप लोग भी जानें इनके बारे में। तो वो कांस को हम उसमें लगाते थे, भांग के साथ चिपकाते थे, और बिच्छू घास जिसे हम लोग अपनी भाषा में सिसुण बोलते हैं। तो जी हाँ, खतड़वे को सिसुण भी लगाया जाता है। तो फिर हम बिच्छू घास को भी उसमें लगाते थे और थोड़ा सा फूल, उसको बोलते हैं, किसी चीज़ का फूल बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आपको याद आएगा तो कमेंट में बताना, मुझे याद आ जाएगा तो मैं खुद कमेंट में अपना कमेंट पिन कर दूँगी।
किसी चीज़ का फूल कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसे हम जन्माष्टमी में भी यूज़ करते हैं। पिंक कलर का वो फूल होता है। बचपन में हमने उससे बहुत पीपरियाँ भी बजाई हैं पी पी करके, क्योंकि उसको थोड़ा सा तोड़ो तो उसकी पीपरी बनती थी, तो हमने वो भी बहुत बजाया है स्कूल जाते टाइम पे। अब मुझे वो फूल याद नहीं आ रहा है, पर कुछ तो कहते हैं उसको। तो आपको अगर याद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करना। तो उस फूल को भी उसके साथ लगाया जाता है, तो वो बन जाता है खतड़ुआ। मतलब खतड़ुआ अलग होता है, वो खतड़ुए के ऊपर मारने के लिए बनाया जाता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं, छिलुक जो होते हैं, चीड़ के पेड़ों के छिलुक, चीड़ के पेड़ों की जो लकड़ी होती है रेड रेड कलर की, उसके छिलुक बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा जलता है, क्योंकि उसमें लीसा होता है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो बहुत जलता है। तो फिर उस लकड़ी के साथ उसको लगा और फिर उसको बना के साइड में रख देते हैं। फिर आती है खतड़ुए की बारी। तो खतड़ुआ तैयार करने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा होता है और एक बड़ी सी लकड़ी लाई जाती है, और जो चीड़ के पेड़ों से पत्तियाँ गिरती हैं, जिसे हम अपनी भाषा में पिरुल बोलते हैं, पिरुल सब अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं और उस बड़ी सी लकड़ी को एक पुतले का आकार देते हैं, जो होता है खतड़ुआ। तो उसे खतड़ुए का आकार देते हैं, पिरुल उसमें लगाते हैं और उसे खतड़ुआ मतलब एक पुतले की तरह बनाते हैं, जिसका नाम होता है खतड़ुआ। तो फिर उसको सारा बना के फिर पूरे गांव वाले, जैसे ही शाम होती है, थोड़ा बहुत शाम हो जाती है, तो फिर उसके बाद गांव वाले अपने अपने गोट से, अपने अपने ग्वाड़ से, मतलब गाय के कमरे से क्या करते हैं, वो जो सब बनाया था भांग की लकड़ी में, उसको पकड़ते हैं और छिलुक जलाते हैं। जो चीड़ की लकड़ी थी उसको जलाते हैं और उसमें लगाते हैं। फिर अंदर से, किचन से ऐसा बोलते हैं, भाग खतड़ुआ भाग, गए की जीत, खतड़ुए की हाथ, लाग ले खतड़ुआ, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो फिर उसको सब जगह से निकालते हैं और अपने गाय के उधर कमरे में भी ले जाते हैं। उधर सब गाय की नज़र उतारते हैं, सारे दुख दूर दूर हो जाएं, अच्छा कटे तुम्हारा साल, सब कुछ अच्छा हो तुम्हारे साथ, ऐसी ऐसी दुआएं गाय को दी जाती है। और वो सब गाय के कमरे से बाहर निकाला जाता है, ऐसे ऐसे मार के, घुमा के, जैसे नज़र उतारते हैं। तो ऐसा किया जाता है। उसके बाद उस सब को लेके जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमने वो पिरुल का पुतला बनाया होता है। तो पूरा गांव इकट्ठा होता है और वहाँ पर जो मुख्य बात है, वो लेके आते हैं इस सीजन की ककड़ी। तो हमारे पहाड़ में सब लोगों को पता है, अभी बहुत सारी ककड़ियाँ होती हैं। मेरे को बोलने में मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत सारी ककड़ियाँ होती हैं, तो ककड़ियाँ लेके सब अपने अपने घर से पहली वाली ककड़ी जो होती है इस सीज़न की, वो लेके आते हैं। हालाँकि अभी तक हम लोग सारी ककड़ी खा लेते हैं, पर मम्मी लोगों का मानना है, वो कहते थे कि खतड़ुआ दिन बड़ी का ककड़ खाना शुरू करनी, तो पर हम पहले ही खा लेते थे। तो एक एक ककड़ी सब लोग लेके आते हैं और जो वो खतड़ुआ बनाया होता है उसको जलाया जाता है। जो भी अपने घर से वो नज़र उतार के जलाया हुआ लाते हैं, उसको वहाँ पर लगाते हैं और फिर उस पुतले के ऊपर मारते हैं और फिर बोलते हैं, भाग खतड़ुआ भाग, गए की जीत खतड़ुए की हार। तो गए की जीत खतड़ुए की हार क्यों बोला जाता है, मारा जाता है गए की जीत खतड़ुए की हार, वो क्यों बोला जाता है? तो मानना है कि अगर धूप रही, धूप आ गई खतड़ुए के दिन, तो गाय की जीत हो गई, मतलब गाय जीत गई हमारी। और अगर खतड़ुए के दिन बारिश आ गई तो खतड़ुए की जीत हो गई, मतलब गाय, समझ ही गए होंगे आप, असोज का महीना, गाय की जीत, धूप का आना। तो फिर असोज के महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है और घास काटते हैं। बारिश आएगी तो घास भीग जाएगी, फसल ख़राब हो जाएगी, धान ख़राब हो जाएंगे, गाय के लिए चारा कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ें, सारा लॉजिक यही है कि इसीलिए खतड़ुआ बनाया जाता है। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। कहानी से आप लोग समझ गए होंगे खतड़ुआ क्यों बनाया जाता है। तो गाय की जीत तब होती है जब धूप आती है, अगर बारिश आ गई तो बोलते हैं कि खतड़ुए की जीत हो गई है। तो ये मतलब सारा ऐसे मिथ टाइप का है, इसके पीछे कोई इतना बड़ा ऐतिहासिक रीज़न नहीं दिया गया है। ये हम लोगों का मानना है, ये हम लोगों की संस्कृति है, हम इसको बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो जो ककड़ी वहाँ पर आती है, वो ककड़ी काट के उसमें चढ़ाई जाती है खतड़ुए में, और फिर खतड़ुए को चढ़ाई जाती है पहली ककड़ी, और फिर
अपने जो भी वहाँ पर पूरे गांव इकट्ठा हुए रहता है, तो मेरी ककड़ी मैं किसी और को दूंगी, वो मुझे देंगे। एक एक पीस काट के ऐसे हम ककड़ियों को आपस में बांटते हैं। और जो लास्ट में खतड़वे की आग होती है, उसमें जो हमारी दादी दादा लोग होते हैं वो लोग उस आग को सेकते हैं और बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है दादी दादा को बहुत ठंडा होता है, जो भी हमारे अम्मा बड़बाजू होते हैं उनको ठंड बहुत लगती है, बुढ़ापे में होता ही है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि खतड़ बराबर जाड़ झन हो, तो ऐसे आग सेकते हैं, खतड़वे की आग को ऐसे सेकते हैं और बोलते हैं कि खतड़ बराबर जाड़ झन हो। हमारे उसकी आग बची होती है खतड़वे की, जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनके लिए घर लेके जाते हैं, बच्चों के लिए घर लेके जाते हैं और फिर उसकी आग से उनके सर पे ऐसे सेकते हैं, या फिर आरती देना, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा दिया जाता है और बोलते हैं कि खतड़वा सारे दुख दुख दर्द दूर करे, असोज का महीना अच्छे से कट जाए, क्योंकि असोज के महीने में बहुत काम होता है, जिस वजह से कई बार महिलाओं को कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जैसे हाथ काटना या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, गिर जाते हैं, कितनी प्रॉब्लमें होती हैं। तो वो सब चीज़ों से भी हम अच्छे से निपट जाए, सब कुछ जल्दी हो जाए। इस मौसम में गाय पे बीमारियां भी आती हैं, वो बीमारियां भी गाय से दूर जाएं। तो यही सब रीज़न है इस खतड़वे त्यौहार को बनाने का। तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों के उधर कैसे खतड़वे के त्यौहार को बनाया जाता है ये भी मुझे बताना। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना साथ बनाए रखें। और आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी खतड़वे बहुत ज़्यादा बधाई हो तुमके। आपा काकड़ हमें तो ललो पूछ दिया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।